नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं एक ऐसे विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जो अखबार में काम करने वालों को समझ में नहीं आएगा, जो बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं उनको समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए ये खबर बड़े अखबारों, प्रमुख अखबारों और प्रमुख चैनलों की खबर से गायब है। वहाँ पर ये नहीं दिखेगा। वो खबर ये है कि कल राहुल गांधी ने संसद में उनके लिए जो दफ्तर है, विपक्ष के नेता की हैसियत से जो उन्हें दफ्तर मिला है, उस दफ्तर में उन्होंने सफाई कर्मचारियों, मैला ढोने वाले मजदूरों को बुलाया, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे बात की। ये बहुत बड़ी बात है और अखबार वाले जो वहाँ जो काम करते हैं उनके लिए भले ये महत्व की बात नहीं है, क्योंकि आदमी की दृष्टि देखिए सीमित होती है। आदमी दूसरे की भावना उस तरह से नहीं समझ सकता। दलितों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जो मैला ढोने वाले कर्मचारी वहाँ करोड़ों, हजारों करोड़ से बने उस संसद भवन में गए और विपक्ष के नेता के साथ बैठे, बराबरी में बैठे, उसी सोफा में, उसी कुर्सी पर बराबरी में बैठे, तो इसका क्या महत्व है और दलितों में इसका क्या असर गया, ये समझना अखबार वालों के बूते की बात नहीं है। इसीलिए वहाँ पर अखबारों में इसको कोई महत्व नहीं दिया गया है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो सोचता हूँ कि हमारे देश में देखिए, जातिवाद पर, इस पर सबसे बड़ा प्रहार अगर किसी ने किया, और सबसे पहले तो बुद्ध थे, उसके बाद हजारों साल के बाद फिर अंबेडकर आए। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पहली दफ़ा शूद्र को, अछूत को दीक्षा दी, अछूत को अपने संघ में शामिल किया। और आप तब कल्पना कर सकते हैं, कल्पना हम कर भी नहीं सकते हैं बल्कि, कि उस समय स्थिति ये थी कि अगर कोई अछूत हो रास्ते में और दूसरे साधारण लोग जा रहे हों, खास करके श्रेष्ठ वर्ग के लोग अगर आ रहे हों, तो वो न सिर्फ रास्ता छोड़ देता था वो अछूत, बल्कि वो छिप जाता था, पेड़ के ओट में छिप जाना पड़ता था। वो उसको इस बात की गारंटी करनी पड़ती थी कि वो श्रेष्ठ लोगों की आंखों के सामने नहीं आए। नज़र पड़ने से ही वो अपशकुन माना जाता था और वो दंड का भागी बन सकता था, पाप का भागी कहा जाता था कि पाप का भागी बनेगा। और वो दलितों में भी, शूद्रों में भी ये बात बैठा दी गई थी कि तुम अगर सामने पड़ोगे तो तुम पापी हो जाओगे, अगले जन्म में और तुमको कष्टपूर्ण जीवन मिलेगा। तो वो खुद भी इसका पालन करते थे। तो बुद्ध ने, मैंने बात की यहाँ बिहार में पूर्व आईएएस हैं बुद्ध शरण हंस, वो रिटायरमेंट के बाद से खास करके दलितों में बुद्ध धर्म का प्रचार करते हैं वो, और कई साहित्य लिखते हैं, खास करके साहित्य में ही उनका काम है, बुद्ध साहित्य का वो प्रचार करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सुभद्रा उसका नाम था, जो वो अछूत था, उसको बुद्ध ने दीक्षा दी थी, संघ में शामिल किया था। कई मैंने और भी बौद्ध साहित्य देखे, कई जगह सुमित नाम के एक शूद्र की भी, अछूत की भी चर्चा है कि उसको भी भगवान बुद्ध ने उसको भी दीक्षा दी थी। तो ये उस समय की कल्पना, उस समय का समाज हिल गया होगा। जो लोग जाति व्यवस्था के पोषक थे, ब्राह्मणवाद जो विचारधारा थी, वो विचारधारा हिल गई होगी और कितना विरोध का सामना करना पड़ा होगा बुद्ध को, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। कितना उनके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, झूठ और क्या क्या नहीं फैलाया गया। वो सब उसकी वजह यही थी कि वो शूद्रों को, अछूतों को भी बराबर का सम्मान देते थे। देखिए, नेताओं के लिए या किसी का भी कोई भाषण हो, अच्छा भाषण वो नहीं है जो अच्छे शब्दों में और लच्छेदार और खूब विशेषण लगा करके बोला जाए, उसको अच्छा हम नहीं कहेंगे, यशस्वी उसको हम नहीं कहेंगे। हम तो यशस्वी उसको कहेंगे, हम तो अच्छा भाषण, अच्छा नेता उसको कहेंगे जिसके भाषण में सिर्फ विशेषण और भाषा उसकी सिर्फ अच्छी ना हो, बल्कि वो न्याय की बात करे, बराबरी की बात करे, सबके सम्मान की बात अगर हो उसके भाषण में, उसके वक्तव्य में, तभी वो कहा जाएगा कि वो अच्छा है। और नीति उपदेश भी तभी अच्छा कहा जाएगा जिसमें सम्मान की बात हो, बराबरी की बात हो। अगर बराबरी की बात नहीं है तो वो सारे उपदेश जो हैं वो बेकार हैं। वो पाप मत करो, झूठ मत बोलो, लेकिन उसमें बराबरी की बात भी आनी चाहिए।
क्योंकि समाज हमारा, खास करके भारतीय समाज, ये जाति व्यवस्था का दंश झेल रहा है। और राहुल गांधी ने बुद्ध की तरह ही आज के ज़माने में वो काम किया, वो बड़ा काम कर दिया उन्होंने कि संसद भवन में, अपने दफ्तर में उन्होंने सफाई कर्मचारियों को, मैला ढोने वाले जो मजदूर हैं उनको बुलाया। तो देखिए, आर्थिक मांग तो राहुल गांधी उठाएंगे ही। कि सुप्रिया श्रीनेत हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भले ही सरकार कहती है कि अब मैला ढोने वाले नहीं हैं, लेकिन मैला ढोने वाले 2013 और 2018 के सर्वे के अनुसार अभी भी देश में 60,000 लोग ऐसे हैं जो मैला ढोने का काम करते हैं। और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 377 लोग 5 साल में मारे गए हैं। तो सरकार जो है वो आधुनिक मशीन क्यों नहीं खरीद सकती है? चांद पर हम जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक में काम करने वाले मजदूरों के लिए आधुनिक उपकरण ऐसे खरीदे जाएं जिससे जान जाने का खतरा नहीं हो, उनका जीवन बेहतर हो, इसके लिए उनको अच्छा पैसा दिया जाए, सम्मानजनक राशि उनको दी जाए। हम देखते हैं कि देश में आप कभी भी बड़े अफसरों को हमने हड़ताल करते नहीं देखा है, इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन वो सफाई कर्मचारियों को साल में एक बार वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ता है। वेतन बढ़ोतरी की बात छोड़ दीजिए, वेतन उनको समय से नहीं मिलता है। तो एक तो कम मिलना, सम्मान नहीं मिलना, और उसके बाद उनका वेतन भी नहीं मिलता है। बिहार में तो हम देखते हैं हर साल 1.5 साल पर सफाई कर्मचारी नगर निगम के जो हैं उनको हड़ताल पर जाना पड़ता है, और सारा कूड़ा ले करके वो जब नगर निगम कार्यालय में पहुंचते हैं तब सरकार वार्ता करनी शुरू करती है। तो ये सब ये तो आर्थिक मांग है, इसको तो राहुल गांधी उठाएंगे ही। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया कि अपने दफ्तर में बुलाया, और दफ्तर में बुला के बराबरी में बैठाया, उनकी बात सुनी। ये सबसे बड़ी बात है, ये सम्मान और बराबरी की बात है, न्याय की बात है, जो जिसके वो हकदार हैं, मैला ढोने वाले और सफाई कर्मचारी। इससे पहले भी राहुल गांधी सफाई कर्मचारियों के बीच जाते रहे हैं। दिल्ली में जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे तो राहुल गांधी मिलने उनके हड़ताल स्थल पर चले गए थे। तो ये काम वो करते रहे, लेकिन संसद भवन में बुलाना ये बहुत बड़ी बात है। दलितों की झोपड़ी में जाके खिचड़ी खा लेना अलग बात है, लेकिन अपने महल में बुला के उनको बैठाना और खिलाना ये बिल्कुल ही अलग बात है। तो राहुल गांधी ने ये बड़ा काम किया कि दलितों को सम्मान की बात की, उनको बुलाया अपने दफ्तर में, और इसकी चर्चा मैं समझता हूँ दलितों में तो जाएगी, भले मीडिया उसको उतना महत्व न दे, चैनल वाले उसको, टीवी चैनल वाले न दिखाएं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम राहुल गांधी ने किया है। और एलओपी का जो दफ्तर है उसकी परिभाषा उन्होंने बदल दी है। अब तक एलओपी के ऑफिस में, विपक्ष के नेता के दफ्तर में बड़े बड़े लोग जाते रहे हैं। सत्ता के जो मध्यस्थ होते हैं उनके लिए बोलचाल की भाषा में एक बहुत खराब शब्द भी है, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसे लोग की पहुंच बड़े वो दफ्तरों में होती रही है, और विभिन्न दलों में जो मैनेजमेंट का काम करते हैं ऐसे लोग जाते रहे हैं, बड़े बड़े लोग जाते रहे हैं। लेकिन सफाई कर्मचारी जाए और वो ऐसे ही लोग बार बार जाएं, ये देश का जो एलओपी का दफ्तर है ये पहली बार वहाँ पर हो रहा है। और राहुल गांधी नई परिभाषा दे रहे हैं एलओपी के दफ्तर की। कल वो मछुआरों से भी मिलने वाले थे, और जो फूड कानून है, फूड सेफ्टी कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, उसके लिए जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनसे मिलने वाले थे, लेकिन उनको मिलने के लिए, उनके दफ्तर में जाने के लिए संसद भवन ने पास जारी नहीं किया। तो राहुल गांधी खुद रिसेप्शन में उनसे मिलने चले गए, और जब मिलने गए तो वो जाहिर है कि विपक्ष के नेता हैं तो 50 लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे, और वो खुद जाके वहाँ पर रिसेप्शन में मिले। और उन्होंने कहा, एक बात कही, वो बात ये कही कि मेरा जीवन तो और मुश्किल हो गया है। तो वो इस सेंस में उन्होंने कहा कि अब मुझे जो है दफ्तर में मिलने नहीं दिया जा रहा है और बाहर मुझे मिलने के लिए जाना पड़ रहा है, तो ये मेरा जीवन मुश्किल कर दिया गया है। और वो संसद भवन में उठा चुके हैं अपने लोकसभा में कि मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। तब लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया था कि नहीं, आपको रोका नहीं जाएगा, लेकिन कल तो फिर जो मछुआरे हैं उनको राहुल गांधी के दफ्तर में जाने के लिए पास नहीं मिला। राहुल गांधी ने इस सवाल को भी उठाया है। बहुत जल्दी वो और भी ऐसे ही मजदूर कर्मचारी रोज मिलेंगे। राहुल गांधी का ये लग रहा है
कि ये वो ऐसा नहीं कि वो कोई अपवाद है सफाई कर्मचारियों का मिलना। ऐसे ही मेहनत कश जो हैं उनके लिए राहुल गांधी ने संसद भवन में अपने दफ्तर का दरवाज़ा खोल दिया है। और सरकार जितना रोकेगी ये बड़ा मुद्दा बन जाएगा, सरकार को परेशानी हो सकती है आने वाले दिनों में। तो राहुल गांधी ने बड़ा काम किया, सफाई कर्मचारियों को अपने दफ्तर में बुला के। मुझे तो बुद्ध की याद आ गई। आपका इसमें क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।